इच्छा की अग्नि का जन्म जो तुम सच्चे मन से चाहते हो वही एक दिन तुम्हारी वास्तविकता बनता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इच्छा पूरी होती है या सिर्फ वही इच्छा जो अग्नि बन जाए? आज हम बात करेंगे इच्छा की अग्नि की, वो अग्नि जो साधारण चाह को भाग्य बदलने वाली शक्ति बना देती है। भूमिका: इच्छा क्या है? लोग समझते हैं कि इच्छा बस मन की चाह है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। इच्छा संकल्प प्लस चेतना प्लस ऊर्जा। जब इच्छा सिर्फ सोच होती है वो कमजोर होती है, लेकिन जब वही इच्छा प्राणों तक उतर जाए तो वो अग्नि बन जाती है। हिंदू दर्शन में कहा गया है, मनुष्य वही बनता है जिसकी अग्नि उसके भीतर जलती है। वैदिक दृष्टि: इच्छा की जड़। ऋषियों ने इच्छा को कामना कहा, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, हर कामना शक्ति नहीं होती, सिर्फ वही कामना शक्ति बनती है जो शुद्ध हो। शुद्ध इच्छा का अर्थ क्या है? लालच नहीं, भय नहीं, तुलना नहीं, स्पष्ट उद्देश्य, आत्मा की स्वीकृति, धैर्य और तप। इसीलिए तपस्वी जंगल में बैठकर सिर्फ एक संकल्प से देवताओं को भी प्रकट कर लेते थे। अग्नि रूपक। क्यों अग्नि कहा गया? सोचो, अगर तुम लकड़ी को एक पल आग दिखाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही आग लगातार जलाई जाए तो लकड़ी राख बन जाती है। इच्छा भी वैसी ही है। एक दिन चाह, दूसरे दिन भूल गए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही इच्छा हर दिन जलाई जाए, विचारों में, कर्म में, श्वास में, तो वास्तविकता को पिघलना ही पड़ेगा। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी भूल: आज का इंसान क्या करता है? एक साथ 10 इच्छाएं पालता है और फिर कहता है कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। शास्त्र कहते हैं जो अग्नि बटी होती है वो किसी को नहीं जला पाती। जब तुम्हारी इच्छा बदलती रहती है तो ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत ही नहीं मिलता। यही कारण है बहुत मेहनत के बावजूद कई लोग वही के वही फंसे रहते हैं। कथा संकेत: अर्जुन और एक लक्ष्य। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पत्ता, किसी ने शाखा, किसी ने आकाश, लेकिन अर्जुन बोला, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। यही है इच्छा की अग्नि का पहला नियम, एक लक्ष्य, एक दृष्टि। तो आज समझ लो, इच्छा कमजोर नहीं होती, हम उसे कमजोर रखते हैं। जब तक इच्छा संकल्प नहीं बनती और संकल्प तब नहीं बनता तब तक चमत्कार नहीं होता। अगले भाग में हम जानेंगे इच्छा को शुद्ध कैसे किया जाए, कौन सी इच्छाएं कर्म बनती है और कौन सी तुम्हें जकड़ लेती है। इच्छा की शुद्धि, कामना से संकल्प तक। पिछले भाग में तुमने जाना, इच्छा तब तक शक्ति नहीं बनती जब तक वो अग्नि न बन जाए। लेकिन अब सबसे जरूरी प्रश्न, हर इच्छा को अग्नि बनाना चाहिए क्या, या पहले उसे शुद्ध करना जरूरी है? अब हम बात करेंगे इच्छा की शुद्धि और उस सीमा की जहां इच्छा या तो वरदान बनती है या बंधन। इच्छा अशुद्ध क्यों होती है? जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम जो चाहते हो क्या वो सच में तुम्हारा है या समाज ने सिखाया, तुलना से पैदा हुआ, डर से उपजा? शास्त्र कहते हैं जो इच्छा भय से जन्म ले वो कभी शांति नहीं देती। आज 90% इच्छाएं डर और तुलना से पैदा होती हैं, और ऐसी इच्छाएं पूरी होकर भी मनुष्य को खाली छोड़ देती है। वेदों का रहस्य शुद्ध इच्छा क्या है? वेदों में इच्छा को 2 भागों में बांटा गया, एक कामना, 2 संकल्प। कामना जो मन भटके हुए हाल में चाहता है, संकल्प जो आत्मा स्थिर होकर चुनती है। कामना जल्दी बदलती है, संकल्प समय के साथ और गहरा होता है। शुद्ध इच्छा की पहचान बार बार बदलती नहीं, भीतर से शांत महसूस होती है, डर नहीं, साहस देती है। अगर इच्छा पाने की सोच से ज्यादा उस रास्ते पर चलने की ताकत देती है तो समझ लो वो शुद्ध है। इच्छाओं का बोझ क्यों थक जाते हो? कई लोग कहते हैं मैं बहुत चाहता हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सच क्या है? तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हर इच्छा ऊर्जा मांगती है और तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। जब 5 इच्छाएं एक साथ जलती है तो कोई भी अग्नि पर्याप्त तेज नहीं बन पाती। शास्त्र कहते हैं एक समय में एक ही यज्ञ सफल होता है। अभ्यास, इच्छा की शुद्धि कैसे करें? अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रयोग है। चरण 1, इच्छा को लिखो जो तुम अभी सबसे ज्यादा चाहते हो। चरण 2,
पूछो, अगर ये न मिले क्या मैं फिर भी शांत रह सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, इच्छा शुद्ध है। अगर जवाब नहीं है, वो लत बन चुकी है। चरण 3, इच्छा को छोड़ने की कल्पना करो। अगर छोड़ते ही डराए तो पहले डर पर काम करो, इच्छा पर नहीं। यही तप है, यही शुद्धि है। शास्त्रीय संकेत, तब बिना इच्छा अधूरी। प्राचीन ऋषि पहले इच्छा नहीं करते थे, वो पहले खुद को योग्य बनाते थे। जब पात्र तैयार होता है तो इच्छा खुद उतर आती है। आज हम उल्टा कर रहे हैं, पहले फल चाहते हैं, बीज बोए बिना। इसीलिए इच्छा जलती नहीं, धुआं बन जाती है। तो आज याद रखो, हर इच्छा पवित्र नहीं, हर त्याग कमजोरी नहीं। जिस दिन तुमने एक शुद्ध इच्छा चुन ली, उस दिन से भाग्य को झुकना ही पड़ेगा। अगले भाग में हम जानेंगे इच्छा को अग्नि में बदलने की विधि, संकल्प को रोज कैसे जलाया जाए, और कौन सा नियम तोड़ते ही सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। संकल्प की ज्वाला, इच्छा को अग्नि में बदलने की विधि। इच्छा तब तक सपना है जब तक वो संकल्प नहीं बनती, और संकल्प तब तक शक्ति नहीं जब तक वो अग्नि न बन जाए। आज का भाग निर्णायक है। आज या तो तुम्हारी इच्छा जलेगी या फिर हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इच्छा को अग्नि में बदलने की विधि, और वो एक गलती जो 99% लोग रोज करते हैं। शास्त्रीय आधार, संकल्प का जन्म। हिंदू दर्शन में कहा गया, संकल्प ही मनुष्य का भाग्य लिखता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है और वैसा ही फल पाता है। लेकिन ध्यान दो, सोच संकल्प नहीं, इच्छा संकल्प नहीं। संकल्प वो बिंदु है जहां विचार और कर्म एक हो जाते हैं। जिस दिन तुमने कहा अब चाहे कुछ भी हो मैं यही करूंगा, उसी दिन अग्नि जन्म लेती है। 3 स्तर, इच्छा, संकल्प, तप। अब इसे बहुत साफ समझो। एक इच्छा मन की चाह, आज है कल बदल सकती है। 2 संकल्प, आत्मा का चुनाव, समय के साथ मजबूत होता है। 3 तप, वो निरंतर कर्म जो संकल्प को अग्नि बनाए रखता है। कठ उपनिषद कहता है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। यही तप है, यही अग्नि का ईंधन है। अग्नि प्रज्वलन विधि, 5 नियम। अब ध्यान से सुनो, ये विधि है, सिर्फ ज्ञान नहीं। नियम 1, एक संकल्प, एक समय। एक समय में सिर्फ एक बड़ा संकल्प। जो बहुत कुछ चाहता है वो कुछ भी नहीं जला पाता। नियम 2, शब्दों से संकल्प मत बनाओ। मैं कोशिश करूंगा, कमजोर है। मैं करूंगा, अग्नि है। शब्द ऊर्जा होते हैं, कमजोर शब्द अग्नि को बुझा देते हैं। नियम 3, रोज का छोटा तप। हर दिन एक छोटा कर्म जो संकल्प से जुड़ा हो, बहुत बड़ा काम नहीं, निरंतर काम। अग्नि को लकड़ी चाहिए, आतिशबाजी नहीं। नियम 4, पीड़ा से भागो मत। जब रास्ता कठिन हो समझ लो अग्नि सही जल रही है। अगर सब आसान है तो शायद अग्नि बनी नहीं। नियम 5, परिणाम पर नहीं, तब पर ध्यान, फल की चिंता अग्नि को धुआं बना देती है। जो सिर्फ कर्म में डूबता है, फल अपने आप झुक कर आता है। सबसे खतरनाक गलती, अब वो गलती सुनो जो सब करते हैं, हर दिन संकल्प बदलना। आज उत्साह, कल शक, परसों डर। ऐसे में अग्नि जल ही नहीं पाती। शास्त्र कहते हैं, डगमगाया हुआ संकल्प देवताओं को भी भ्रमित कर देता है। तो आज याद रखो, इच्छा सोच है, संकल्प निर्णय है, तप निरंतरता है। जिस दिन तुमने निर्णय को निरंतरता दे दी, उसी दिन भाग्य ने हार मान ली। अगले भाग में हम जानेंगे इच्छा की अग्नि को कैसे बचाए, कौन लोग और आदतें अग्नि को चुपचाप बुझा देती है, और क्यों कुछ लोग अंतिम क्षण में हार जाते हैं। अग्नि की रक्षा, संकल्प को बुझने से कैसे बचाए। इच्छा को जलाना आसान है, लेकिन उसे जलाए रखना सबसे कठिन तप है। बहुत से लोग सही इच्छा चुन लेते हैं, संकल्प भी बना लेते हैं, फिर भी अंतिम मोड़ पर हार जाते हैं। ये भाग उन्हीं लोगों के लिए है जो शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। सत्य, अग्नि बाहर से नहीं भीतर से बुझती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, लोगों ने मुझे रोक दिया, परिस्थितियां खराब हो गई, समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं, बाहरी आघात
अग्नि को नहीं बुझाते, भीतर का संदेह बुझाता है। अग्नि तब बुझती है जब विश्वास डगमगाता है। शास्त्रीय संकेत धैर्य की। रामायण में देखो, राम ने संकल्प लिया था धर्म के मार्ग पर चलने का। 14 वर्ष वनवास, अपमान, विछोह, फिर भी संकल्प नहीं बदला। क्यों? क्योंकि संकल्प परिस्थिति पर नहीं, धर्म पर आधारित था। जब संकल्प मूल्य से जुड़ा हो तो समय उसे नहीं तोड़ पाता। अग्नि के 3 शत्रु। अब ध्यान से सुनो, ये 3 शत्रु हर साधक को गिराते हैं। एक, तुलना। जब तुम अपना मार्ग छोड़कर दूसरों का फल देखने लगते हो, तुलना अग्नि को ईर्ष्या की हवा देती है, जो आग नहीं धुआं बनाती है। 2, जल्दबाजी। कब होगा? अब तक क्यों नहीं हुआ? योग वशिष्ठ कहता है, फल की अधीरता तब को कमजोर करती है। 3, गुप्त निराशा। बाहर से शांत, अंदर से टूटा हुआ। यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये चुपचाप अग्नि बुझाती है। अग्नि रक्षा साधना। 4 व्यवहारिक नियम। अब आते हैं रक्षा विधि पर। नियम 1, प्रकृति गुप्त रखो। हर किसी को अपना संकल्प मत बताओ। जितनी कम बातें उतनी कम नजर। नियम 2, रोज एक प्रमाण। हर दिन अपने आप को एक छोटा प्रमाण दो, मैं आज भी चला। नियम 3, नकारात्मक उपवास। कुछ समय के लिए शिकायत, बहाने, आत्मदया, इनसे दूरी बनाओ। नियम 4, मौन का प्रयोग। जब संदेह आए बोलो मत, काम करो। मौन अग्नि की ढाल है। अंतिम सत्य, अग्नि का रहस्य उपनिषद का संकेत है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर अजेय है। अगर तुम्हारी अग्नि शोर करती है तो वो कमजोर है। जो अग्नि शांत जलती है वही सब जला देती है। तो आज याद रखो, संकल्प टूटता नहीं, हम उसे छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अंधेरे समय में भी अपने तप से जुड़ा रहता है वही अंत में इतिहास बनाता है। अगले भाग में हम जानेंगे इच्छा की अग्नि और कर्म का गुप्त नियम। कब ब्रह्मांड संकेत देता है और वो क्षण जब परिणाम अनिवार्य हो जाता है। कर्म का गुप्त नियम, जब अग्नि फल को बुलाती है। हर जलती हुई अग्नि तुरंत फल नहीं देती, लेकिन हर सच्ची अग्नि एक दिन फल को मजबूर कर देती है। बहुत लोग यहां आकर टूट जाते हैं, मैंने सब किया फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ। कर्म का सच, मेहनत कर्म। ध्यान से सुनो, हर मेहनत कर्म नहीं होती। कर्म वो है जो संकल्प से जन्मा हो और अहंकार से मुक्त हो। भगवत गीता का सबसे गहरा वाक्य, कर्म किए जा, फल की इच्छा छोड़ दे। लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है फल छोड़ने का मतलब आलस्य है। नहीं, फल छोड़ना मतलब डर छोड़ना, नियंत्रण छोड़ना। क्यों फल जल्दी नहीं मिलता? अब एक रहस्य, फल तब नहीं रुकता जब तुम तैयार हो। फल तब आता है जब तुम्हारा अहंकार तैयार हो छूटने के लिए। जब तक भीतर ये आवाज है, मैं कर रहा हूं, मेरा हक है, तब तक फल दूरी बनाए रखता है। योग वशिष्ठ कहता है, जहां कर्ता भाव प्रबल है वहां कर्म बंधन बन जाता है। ब्रह्मांडीय संकेत, फल से पहले क्या होता है? ध्यान देना, फल आने से पहले 3 संकेत मिलते हैं। एक, अचानक थकावट, सब कुछ छोड़ देने का मन, ये हार नहीं, अंतिम शुद्धि है। 2, बाहरी विरोध, लोग, परिस्थितियां, देरी, ये संकेत है, अग्नि अब दिखने लगी है। 3, अंदर की शांति, चाहे बाहर कुछ न बदले, भीतर एक स्थिरता आ जाती है। यही फल का द्वार है। कर्म शुद्धि अभ्यास। अब एक प्रयोग। चरण 1, आज के कर्म को पूरी तरह करो, बिना ये सोचे कितना मिलेगा। चरण 2, दिन के अंत में खुद से कहो, मैंने अपना तप किया। चरण 3, फल को ईश्वर, ब्रह्मांड पर छोड़ दो। ये समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। गुप्त नियम, फल कब अनिवार्य होता है? जब तीनों एक हो जाए। शुद्ध संकल्प, निरंतर तप, फल से निर्लिप्तता। तब फल संयोग नहीं रहता, वो नियम बन जाता है। तब ब्रह्मांड तुमसे पूछता नहीं, वो बस घटना शुरू कर देता है। तो आज याद रखो, कर्म बोझ नहीं, कर्म अग्नि का नृत्य है जो बिना मांगे जलता रहता है। उसी के द्वार पर फल दस्तक देता है। अगले और अंतिम भाग में इच्छा की अग्नि का फल प्रकट क्षण,
कैसे पहचाने अब होने वाला है और उस समय क्या करना है क्या नहीं। फल प्रकट क्षण, जब वास्तविकता झुकती है। फल तब नहीं आता जब तुम उसे खींचते हो, फल तब आता है जब तुम उसके योग्य मौन बन जाते हो। ये अंतिम भाग है। अब कोई तकनीक नहीं, अब पहचान है। अब तुम जानोगे फल प्रकट क्षण कैसे पहचाने, उस समय क्या करना है क्या नहीं। और क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंतिम पल में चूक जाते हैं। फल प्रकट क्षण क्या होता है? फल प्रकट क्षण कोई तिथि नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। ये एक अवस्था है जब भीतर बेचैनी नहीं रहती, परिणाम का डर खत्म हो जाता है, कर्म सहज हो जाता है। तब समझो घटना बनने वाली है। उपनिषद संकेत देता है, जब साधक शांत हो जाता है तभी शक्ति प्रकट होती है। अंतिम परीक्षा, क्यों यही लोग गिरते हैं? ध्यान से सुनो। फल के ठीक पहले अहंकार अंतिम हमला करता है। विचार आते हैं, अब तो मैं समझ गया, अब सब मेरे कंट्रोल में है, अब मैं दूसरों को दिखाऊंगा। यही क्षण सबसे खतरनाक है। भगवद गीता का संकेत, अहंकार जहां उभरा वहां सिद्धि रुक गई। फल नम्र पात्र में उतरता है, घमंडी पात्र में नहीं। 3 स्पष्ट संकेत अब होने वाला है। जब ये तीनों एक साथ दिखें तो समझ लो दरवाजा खुल चुका है। एक कर्म स्वतः होने लगता है, कोशिश कम, प्रवाह ज्यादा। 2 बाहरी शोर अप्रभावी हो जाता है। लोग बोलते हैं तुम हिलते नहीं। 3 भीतर कृतज्ञता बिना कारण, कुछ मिला नहीं फिर भी धन्यवाद का भाव। यही फल प्रकट की दहलीज है। अंतिम साधना, फल के क्षण पर क्या करें? अब सबसे जरूरी करना क्या है? रोज का तप जारी रखो। अपने नियम मत बदलो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो मिले उसे साधारण मानो। क्या नहीं करना? घोषणा मत करो, तुलना मत करो, जल्दबाजी मत करो, विजय का नशा मत पालो। फल शोर में नहीं टिकता, मौन में टिकता है। फल के बाद का धर्म, बहुत लोग यहां चूकते हैं। फल मिलने के बाद तब छोड़ देते हैं। याद रखो, फल अंत नहीं, फल जिम्मेदारी है। जिसे मिला है उससे अपेक्षा बढ़ती है। जो कृतज्ञ रहा उसका फल स्थायी हुआ, जो घमंडी हुआ फल फिसल गया। इच्छा शुद्ध हो, संकल्प अडिग हो, तप निरंतर हो तो वास्तविकता को झुकना ही पड़ता है। आज इस श्रृंखला का अंत नहीं, आरंभ है। अब तुम्हें पता है इच्छा कैसे चुननी है, अग्नि कैसे जलानी है, उसे कैसे बचाना है, कर्म को कैसे शुद्ध करना है और फल को कैसे संभालना है। याद रखो, जो शांत जलता है वही सब बदल देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हिला दिया है, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ ये बात मेरे लिए थी, तो अभी लाइक दबाओ, क्योंकि लाइक इस अग्नि को और लोगों तक पहुंचाता है। इस वीडियो को शेयर करो उस व्यक्ति के साथ जो जिंदगी में अटका हुआ है, जो चाहता तो बहुत है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन फॉलो जरूर करना, क्योंकि यहां ज्ञान नहीं जागरण मिलता है। और कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं अपने संकल्प पर टिकूंगा, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो ब्रह्मांड सुनता है। याद रखो, जो चुपचाप जलता है वही इतिहास बदलता है। ओम शांति।